सानवल ने जब पिया को किडनैप करके मूसा तक नहीं पहुंचाया, ये बात मूसा को जहर की तरह लगती है। उसे लगता है सानवल उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया है। जैसे ही मूसा को पता चलता है कि सानवल असलम और उसके घर वालों को चुपचाप भागने की तैयारी करवा रहा है, मूसा का दिमाग घूम जाता है। वो फौरन अपने शैडो जैसे दोस्त निसार को कॉल करता है। मूसा गुस्से में कहता है, आज रात पुलिस असलम के घर होनी चाहिए, मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता हूँ। निसार कहता है, जी सेठ साहब, और फोन रख देता है। रात को पुलिस असलम के घर पहुंचती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि वहां अलियार पहले से मौजूद होगा। अलियार पिया से मिलने आया होता है। पुलिस वारंट लेकर गेट पर आती है। पिया और असलम दोनों सख्त परेशान हो जाते हैं। ऑफिसर सीधा असलम के पास आकर कहता है, हमें ऑर्डर मिला है, आपको फेक प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तार करना है। अलियार टेंशन में पूछता है, मेरे अंकल पर केस? किसने? क्यों? ऑफिसर सूखी सी आवाज में जवाब देता है, ऑर्डर सेठ मूसा की तरफ से आया है। ये सुनकर पिया के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो गुस्से में अलियार का गिरेबान पकड़ लेती है। अली, तुम्हारे अब्बू ने ये सब किया है? जो बंदा मुझे किडनैप करवाना चाहता था, वो मेरे अब्बू को जेल भेज रहा है। तुम लोगों को जरा सी शर्म नहीं आती? अलियार की आंखों में दर्द भर जाता है। वो टूट कर कहता है, पिया, मुझे अभी सब पता चला है। मैं अपने अब्बू के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूँ, बस मुझे। पिया एक लफ्ज नहीं सुनती। वो मुंह मोड़कर सीधा सानवल की तरफ चल पड़ती है। सानवल घर के बाहर होता है। असलम को पुलिस गाड़ी में ले जाते देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। पिया रोती हुई उसके पास आती है। सानवल फौरन अपने लॉयर दोस्त को कॉल करता है। कल सुबह तक असलम अंकल की जमानत का पेपर रेडी होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अगली सुबह पिया और सानवल कोर्ट जा रहे होते हैं। पिया की आंखों से आंसू रुकी नहीं रहे। सानवल उसका हाथ पकड़कर कहता है, डर मत, अंकल को कुछ नहीं होगा। लेकिन उनकी गाड़ी को पीछे से एक बाइक फॉलो कर रही होती है। मौका मिलते ही दो आदमी सानवल पर गोली चला देते हैं। गोली सानवल के बाजू को चीरकर निकल जाती है। पिया चीख पड़ती है। वो फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और सानवल को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर बैठकर पिया दुआएं कर रही होती है। डॉक्टर आकर कहता है, गोली हाथ पर लगी थी, जिंदगी खतरे से बाहर है। पिया की सांसें ठीक हो जाती हैं। इधर अलियार घर पहुंचकर तूफान खड़ा कर देता है। वो सीधा मूसा के सामने चीखता है, अब्बू, आपने सानवल को मरने की कोशिश की, आपने असलम अंकल को फंसाया, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मूसा ठंडी बेशर्म आवाज में कहता है, ये मेरी अमानत है, जिसे रोकना है मैं रोकूंगा। ये सुनकर अलियार का सब्र टूट जाता है। वो अपनी अम्मी को पूरी हकीकत बता देता है। उनकी अम्मी रोकर कहती हैं, हम दोनों इस आदमी के साथ नहीं रह सकते। अलियार और उसकी अम्मी घर छोड़कर निकल जाते हैं। कोर्ट के दिन अलियार खुद जज के सामने खड़ा होता है। वो सारी सच्चाई बता देता है। मूसा की प्रॉपर्टी कब्जा, असलम पर झूठे इल्जाम, सानवल पर हमला, किडनैप प्लान, घरेलू झूठ और धोखा। कोर्ट में हंगामा मच जाता है। जज मूसा को सजाए मौत सुना देता है। असलम को जेल से रिहा कर दिया जाता है। असलम बाहर निकलता है। सानवल अपना जख्मी हाथ संभालते हुए उसके पास जाता है। असलम उसे गले लगाकर रोता हुआ कहता है, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी घर नहीं आ पाता। पिया रोती हुई अपने अब्बू को गले लगती है। असलम पिया का हाथ सानवल के हाथ में रखकर बहुत नरमी से कहता है, मेरी बेटी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम दोनों की शादी चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। पिया लाल जोड़ा पहने होती है। सानवल शेरवानी में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सानवल हल्का सा मुस्कुराता है और धीमी आवाज में कहता है, कबूल है।